तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर ऑलरेडी गिवन है, जिसमें एक ओ सेंटर का एक सर्कल है, जिसमें पी क्यू डायमीटर है। इस पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई से दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक तीसरी टेंजेंट ड्रॉ की गई है ए बी, जो इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स को ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है। ये ए सी इस सर्कल को पॉइंट सी पर टच करती है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस ए बी के लिए सी है। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमें ये प्रूव करना है एंगल ए ओ पी, आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो ये सब जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब मैंने गिवन लिख दिया है। एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश एंड बोथ आर टेंजेंट्स of a circle with center O. AB is another tangent who intersect both tangent xy and x dash y dash at A and B respectively. प्रूफ क्या करना है मैंने आपको बताया था, ए ओ बी। ए ओ बी 90 डिग्री, तो हम इसमें ज्वाइन करा देंगे, ओ सी को ज्वाइन करा देंगे, तो ज्वाइन ओ सी। प्रूव करते हैं। देखिए, आपको प्रूव करते समय बताते हैं ए पी और ए सी आपके इक्वल हैं, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट ए से ये ए पी और ए सी दोनों टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, जो कि थ्योरम 10.2 में मैंने आपको बताया था दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वी हैव टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी। आप फिगर को देख लीजिए, सबसे ए ओ पी और ए ओ सी ये दो ट्राइंगल लिए गए हैं। इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो, ए पी इज इक्वल टू ए सी और इसमें ओ ए कॉमन है, और ओ पी और ओ सी दोनों सेम रेडियस होने की वजह से इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए पी इज इक्वल टू ए सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन की वजह से ये मैंने यहाँ लिख दिया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रीजन भी लिख दिया ऊपर, और ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, सेम रेडियस होने की वजह से ऐसा हुआ। तो ट्राइंगल ए ओ पी और ए ओ सी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसलिए एंगल ओ ए पी और ओ ए सी भी दोनों इक्वल हो जाएंगे बाई सी बी सी डी से। मेरा कहने का मतलब है, इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला जो एंगल है इस पूरे एंगल का हाफ हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू हाफ एंगल पी ए सी। आप ध्यान से देख ले, फिगर में ध्यान से देख ले, ये सी कहाँ है, पी ए सी, ये फिगर में है पी ए सी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू हाफ पी ए सी। तो देखिए, पी ए सी को हम लिख सकते हैं पी ए बी, और ओ ए सी को लिख सकते हैं ओ ए बी। ध्यान से देखिए, पी ए सी को लिख सकते हैं पी ए बी, ऐसे ही ओ ए सी को लिख सकते हैं ओ ए बी, क्योंकि ए सी और ए बी एक ही लाइन पर हैं, इसलिए इसको हम ओ ए सी को ओ ए बी लिख सकते हैं। इसलिए आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, हमने क्या किया है, ओ ए सी को ओ ए बी लिख दिया, पी ए सी को पी ए बी लिख दिया है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू ओ बी क्यू। देखिए फिगर में देख लीजिए ध्यान से, ओ बी सी इज इक्वल टू ओ बी क्यू, यानी ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखें, मेरा कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी फिर आपस में इक्वल हो जाएंगे उसी नियम से। यानी इन दोनों को पहले ऐसे 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 कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बाई सी पी सी डी से दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का हाफ होगा, इसलिए एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू बी सी, और ओ बी सी को लिख सकते हैं ओ बी ए, और क्यू बी सी को लिख सकते हैं क्यू बी ए। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। अब ध्यान से देख ले, हमने एंगल ओ बी सी को ओ बी क्यू इक्वल हो ही गया, तो ओ बी सी को लिखेंगे हाफ एंगल क्यू बी सी, और देखिए सी को हमने ए लिख दिया, सी को जगह ए लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए और करके, और ओ बी ए इज इक्वल टू हाफ क्यू बी ए। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम ऐड कर देंगे, ओ ए बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल टू हाफ पी ए बी और क्यू बी ए। तो ये हो जाएगा ओ ए बी प्लस ओ बी इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट में रह जाएगा पी ए बी प्लस क्यू बी ए। अब ध्यान से देखें, ये पी ए बी और क्यू बी ए
मैं आपको यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे आपकी ये दो लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल हैं और ये कोई तीसरी इनको काटती है, इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये कोई तीसरी लाइन है जिसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये दोनों एंगल का सम, यानी ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पर फिगर में देखें, इस फिगर में ध्यान से देखें, एक ये है और एक ये है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये ए बी इनको काटता है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगलों का सम, यानी कि ट्रांसवर्सल एक ही तरफ के एंगल हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया है PAB और QBA का जो सम है 180 डिग्री लिख दिया है। बट एंगल PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दिया था सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे? एंगल OAB प्लस एंगल OB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। OAB प्लस OB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOB 3 एंगल होंगे, OAB प्लस OBA प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे? इसका और इसका सम हमें पता है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 ले देंगे, प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हो जाएगा आपका हैंस प्रूव। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक एक्स पॉइंट P है और P से किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, तो उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर पर बने एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा, ऐसा प्रूफ कीजिए। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना ली है। तो सेंटर का एक सर्कल लिया है, एक एक्स पॉइंट P लिया है, इस P से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, PB और PA। ये एंगल और इस एंगल का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता ही ऑलरेडी, ये रेडियस है और ये 90 है। जब ये भी 90 है, ये भी 90 तो 180 हो गया। और ये एक क्वालिटर बन रहा है, ये पूरा ध्यान से देखें, ये क्वालिटर बन रहा है और इस क्वालिटर में जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा है, तो बचे हुए 2 एंगल का सम ऑटोमेटिक 180 डिग्री बच जाएगा। लेकिन अब इसे हम लिखेंगे कैसे, अब आप उसे और समझ लीजिए। तो गिवन, पहले गिवन लिखा जाता है, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ लिखा जाता है। यदि कंस्ट्रक्शन नीड होती है तो टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से गिवन क्या है? PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, और प्रूव करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये एंगल 90 डिग्री का क्यों है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का क्यों है, तो हमें रीजन भी लिखकर बताना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे वी हैव टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम 10.1 है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि थ्योरम 10.1 को 10.2 को अच्छी तरह से याद कर लेना। इसमें थ्योरम 10.1 का यूज हुआ है, इसी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 हो गए, इसे लिख दिया है एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रेटर AOBP, अब इस क्वाड्रेटर में चारों एंगल को लिख देंगे, एंगल OBP प्लस AOB प्लस OAP प्लस APB इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर। अब हमें पता है इसकी वैल्यू 90 डिग्री है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो बचेगा क्या? AOB प्लस APB बचेगा। इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री लिख दिया, इन दोनों का सब 180 होता है। तो एंगल AOP प्लस एंगल APB प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 180 को उधर ले जाएंगे। एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना आता है, हैंस प्रूव।